बात लिखा, लिखते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, भाई तुम्हारे मरणों में जाना, भाई तुम्हारे मरणों में जाना। तो स्वामी जी ने बहुत अच्छा तर्क दिया है ना। अब लोग उसमें बहुत फेर बदल करते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, है ना। प्रभु ने नाव नहीं मांगी, मांगी नाव मांगी लेकिन न केवट आना, है ना। और मांगी नाव न केवट आना, जब नाव नहीं मांगे तो तब भी केवट। बहुत सारे तर्क दिए, लेकिन अगली अर्धाली गोस्वामी जी ने गजब के लिखा। लिखते क्या है, कहा ये तुम्हारा मरम माय जाना, कहा ये तुम्हारा मरम माय जाना। अब किसी ने प्रश्न कर दिया कि केवट की इतनी बड़ी विशाल की वो भगवान का मर्म जान जाए। हाँ, जरा सोचो, केवट मर्म जानता है, ध्यान से सुनना। राम जी का मर्म केवट जान रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछता हूं, सबसे नजदीक आपका कौन है? हाँ? क्यों पंडित जी, आपके नजदीक सबसे ज्यादा कौन है? हाँ? कौन नजदीक है? लोग यही उत्तर देंगे कि एक धर्म पत्नी सबसे ज्यादा नजदीक होती है। हाँ? लेकिन एक चीज बताओ ना, धर्म पत्नी से ज्यादा नजदीक बिस्तरा होता है, बिस्तरा। हाँ, होता है कि नहीं? हाँ? और गोस्वामी जी ने लिखा कि लक्ष्मण हो यह मरम न जाना। तो राम जी के, लक्ष्मण जी क्या हैं? राम जी के बिस्तरा हैं कि नहीं बिस्तरा? राम जी के बिस्तरा है ना। क्यों? लक्ष्मण जी क्या हैं? कहा कि शेषा अवतारी हैं। और भगवान क्या हैं? शेष सैया पे सोने वाले हैं। तो राम जी के बिस्तरा हुए कि नहीं हुए? और सबसे ज्यादा नजदीक कौन रहता? बिस्तरा। और बिस्तरा कह रहा है कि लक्ष्मण हो यह मरम न जाना। ऐसा कौन सा मर्म है जो केवट जानता है और लक्ष्मण जी नहीं जान रहे हैं? हाँ? कौन सा मर्म है? ध्यान से सुनना। केवट से ज्यों कहा कि भैया मांगी नाव लेके आओ, हमें पार जाना है, आप हमको पार कर दो। केवट ने कहा महाराज मुझे आपका मर्म पता है, और एक चीज बता दो, ये मर्म उसी को पता हो सकता है। कहा किसको? कहा कि सोई जानाई जैसे हो जनाई, सोई जाना जैसे हो जनाई, सोई जाना जैसे हो जनाई, सोई जाना जैसे हो जनाई, सोई जानाई हो जनाई, सोई जाने हो जनाई, जाना ही तो माये तुम हो जाए, जाना ही तो माये तुम हो जाए, जाना ही तो माये तुम हो जाए, जाना ही तो माये तुम हो जाए। कहा
सोई जाने देव देव जनाई, जाने तुम ही हो जाए। अगर जब तक भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी ना, तब तक तुम भगवान का मर्म नहीं जान सकते भला। तो इसका मतलब है केवट के ऊपर भगवान की कृपा है, अवश्य में वह है। अगर भगवान की कृपा ना होती तो भगवान का मर्म कैसे जानता। और मर्म जानने के लिए हमको आपको एक चीज करना पड़ेगा। क्या जानते हो? कि नाम हरदम प्रभु का सुमिरे ले, कि नाम हरदम प्रभु का सुमिरे ले। जिंदगी का ठिकाना नहीं है, नाम हरदम प्रभु का सुमिरे ले। जिंदगी का ठिकाना नहीं है, नाम हरदम प्रभु का सुमिरे ले। जिंदगी का ठिकाना नहीं है, नाम हरदम प्रभु का जिंदगी का ठिकाना नहीं है, 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 जिंदगी का ठिकाना नहीं है। सांस अनमोल प्रभु ने दिया है, सांस अनमोल प्रभु ने दिया है। इसे जगत गंवाना नहीं है, सांस अनमोल प्रभु ने दिया है। इसे जगत गंवाना नहीं है, नाम हरदम प्रभु का सुमिरे ले, नाम हरदम प्रभु का सुमिरे ले। जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, नाम हरदम प्रभु का सुमिरे ले। गजब की पंक्ति बोल गया। मैं ये माना कि अरबों कमाया, मैं ये माना कि अरबों कमाया, लाख कोठा अटारी बनाया, लाख कोठा अटारी बनाया, लाख कोठा अटारी बनाया, लाख कोठा हीरा पन्ना इमारत यहाँ है, हीरा पन्ना इमारत सजाया, ये यहीं का खजाना यहीं है। जिंदगी का ठिकाना नहीं है,
झूठ साथी गवाही नहीं है, झूठ साथी गवाही नहीं है, मुजरिम खुद दोष। वहां पर क्या स्थिति? मुजरिम खुद दोष अपना बताता, मुजरिम खुद दोष अपना बताता, भोग वाला वो खाना नहीं है, मुजरिम खुद दोष अपना बताता, भोग वाला वो खाना नहीं है, नाम हरदम प्रभु का अंतिम पंक्ति ध्यान से सुनना। स्वार्थ जी इस जग में है आके, स्वार्थ जी इस जग में है आके, धोखा खाए हैं पूंजी कमा के, 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 क्या कहेंगे उस मालिक से जाके, 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 वहाँ चलता बहाना नहीं है, क्या कहेंगे उस मालिक से जाके, वहाँ चलता बहाना नहीं है, नाम हरदम प्रभु का समेरे, नाम हरदम प्रभु का समेरे, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, नाम हरदम प्रभु का समेरे, जिंदगी का ठिकाना नहीं है, हम हरदम प्रभु का समेरे, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। आज केवट से राम जी कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना कहई तुम्हार मरम। ये मरम क्या है? राम जी ने कहा भैया जल्दी से आ जाओ और आ करके मुझे पार उतारो। केवट ने कहा सरकार मुझे पता है कि आपके चरणों में जादू है और सरकार उस जादू को मैंने अपने कानों से सुना है। कहा कौन सा जादू? कहा कि महाराज आपके चरण कमल में जो रज है वो रज एक शिला से छू गई तो वो स्त्री बन गई। तो महाराज मेरी नाव तो लकड़ी की है, काठ की है, वो भी एकदम सड़ी गली है और थोड़ा भी छुएगी तो वो नारी बन जाएगी और नारी अगर बन गई तो महाराज बड़ा गजब हो जाएगा। जैसे इतना केवट ने कहा ना, राम जी ने कहा तुम चाहते क्या हो? राम जी ने कहा चाहते क्या हो? तो राम जी ने कहा महाराज मैं केवल एक चीज चाहता हूं। कहा क्या? कहा सरकार आपका चरण धोना चाहता हूं। कहा क्या? कहा ये चरणवा आपका धुलना चाहता हूं।
कहा कैसे? कहा कि पाद का माला धोय चढ़ाव नाव ननाथ उतराई चाहो। ध्यान से सुनना, कहा क्या करना चाहते हो? तो केवट ने कहा कि पाद का, ध्यान से सुनना, कहा कि पाद का मल, महाराज आपके पैरवा में जौन मैल रूपी रज लागबा ओका धोवा चाहता, धुलना चाहता हूं। तो राम जी ने कहा ठीक है धुल लो। तो केवट ने किया क्या? केवट ने किया क्या? कहा कि तुरंत अपने घर से गया, बड़ा सा कठौता लेकर के आया। आपकी दृष्टि हमारी ओर हो, कठौता लेकर के आया। किसी ने प्रश्न किया कि केवट भैया आप कठौता क्यों लेके आए? तो केवट ने कहा कि सुनो, अगर राम जी के चरणों में जादू होगा और कदाचित जादू चल गया तो इस कठौते पे चलेगा, और अगर कठौते पे चलेगा तो एक पुरुष बनेगा, और जब पुरुष बनेगा तो एक नाव और चलेगी। अच्छा, तो केवल भैया ये बताओ कि गंगा जी में आप निवास करते हो, गंगा जल क्यों नहीं ले आए? पान कठौता भर लैयावा पानी लेकर के आए। तो केवट ने गजब का उत्तर दिया, जानती हो मैया? कहने लगा कि सुन लो, एक दो पीढ़ी नहीं, मेरी कई पीढ़ी गंगा जी में रह रही है, नाव चला रही है, लेकिन अभी तक उनका तरण तारण नहीं हुआ। इसलिए मैं एक नई गंगा का प्रादुर्भाव करूंगा जो हमारी कठौती में आकर के उत्पन्न होंगी, उससे हमारा उद्धार होने वाला है, इस गंगा से उद्धार नहीं होने वाला है। और जो कुछ बात बनाया ना, लक्ष्मण जी महाराज की भृगुटी तन गई। कहने लगे कि जानते नहीं हो बहने? केवट ने कहा सावधान महाराज, लड़ाई बराबरी में होनी चाहिए। लक्ष्मण जी एकदम गुस्से से लाल हो गए कि ये केवट और कह रहा है कि लड़ाई बराबरी में होना चाहिए। केवट ने कहा हाँ हाँ महाराज। लक्ष्मण जी ने कहा कि मतलब? कहा मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम अपने आप को देख लो और हमको देख लो। लक्ष्मण जी ने कहा क्या दिखाना चाहता है? जरा आपकी दृष्टि हमारी ओर हो। भगवान राघवेंद्र सरकार देख रहे हैं कि केवट और भैया लक्ष्मण में छिड़ी है। लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या दिखाना चाहते हो? केवट ने कहा आप अपनी औकात देख लो और हमारी औकात देख लो। लक्ष्मण जी ने कहा तू औकात देखता है? केवट ने कहा हाँ हाँ मैं औकात देखता हूं, और कहो तो तुमको तुम्हारी औकात भी दिखा दूं। केवट ने कहा कि सुनो महाराज, कहा कि नीचे बहे बारी तापी कच्छप सवार है, अब कच्छप की पीठ पर सवार शेषकारा है। लक्ष्मण महाराज अपनी औकात देख लो। नीचे जल है, जल के ऊपर कछुआ है और कछुए के ऊपर आप विराजमान हो, लेकिन जरा हमारी औकात देखो। काकि नीचे बहे बारी तापे कच्छप सवार है, अब कच्छप की पीठ पर सवार शेषकारा है। तो शेष पर सवार अवनि भारहु दबायो रहो, तो अवनी पर सवार वो पर्वत विस्तारा है। नीचे जल है, जल के ऊपर कछुआ है, कछुए के ऊपर शेष महाराज आप हो, और शेष महाराज आपके ऊपर पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के ऊपर हिमालय पर्वत का पर्वत पे सवार एक सुंदर कैलाश धाम।
हिमालय पर्वत के ऊपर कैलाश पर्वत, कैलाश पर सवार वह नंदी सुरधारा है। कैलाश पर्वत पर नंदी बैल, ताकि नंदी पर सवार शंभु और शंभु पे सवार जटा और जटा में सवार देखो गंगा जो की धारा है कि जटा में सवार देखो गंगा जो की धारा है। महाराज नंदी बैल के ऊपर भोले बाबा के ऊपर जटा, जटा के ऊपर गंगा जी और गंगा जी के ऊपर मेरी नाव और नाव के ऊपर मैं बैठा था। लक्ष्मण महाराज आप अपनी विसात देख लो और हमारी विसात देख लो, सोच समझ के बात करना, बराबरी में बात होना चाहिए। लक्ष्मण जी महाराज एकदम सख्त हो गए कि बाप रे बाप, सच कह रहा था कि काहे तुम्हार मरम मैं जाना। लक्ष्मण जी महाराज एकदम शांत हो गए। केवट ने किया क्या? केवट ने किया क्या? कहा कि दौड़ करके गया, कठौते में जल भर के ले आया। आपकी दृष्टि हमारी ओर हो, गजब का भाव। और जो जल लेकर के आया ना, क्यों किया क्या? कहा कि पान कठौता भरी गया। तब कहा कि अति आनंद उमग अनुरागा। तब कहा कि चरण सरोज